मेरे प्यारों, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज भले चंगे हैं? क्यों उदास का साथ है? क्या प्रभु प्रार्थना उत्तर नहीं दिया? परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, उचित समय पर उत्तर देंगे। प्रार्थना का रुकावट का कारण समझना है। उसके पहले आप ये मकान को देख रहे हैं, आप समझते हैं मेरे लिए एक अमेरिका में एक मकान है। नहीं, मेरा नहीं है। विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर बिली ग्राहम जो सेवक है, उन्होंने यहाँ पर रहा क्योंकि उनके पिताजी ने इस घर को बनाए हैं। बहुत बड़ा मकान है ये, जहाँ अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना के एक चार्लेट ऐसे एक सिटी है, वही बिली ग्राहम जन्मे हैं। 1927 में बिली ग्राहम के पिताजी ने कम से कम $9,000 की कच्चा में उन दिनों में ये मकान को बनाए हैं। उन दिनों में सारे सुविधा के साथ ये मकान बनाया गया है। अंदर टॉयलेट बाथरूम सब रखने के चलते बिली ग्राहम बहुत खुश हुए। उन दिनों में इस प्रकार टॉयलेट बाथरूम अंदर नहीं बनाते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत आनंदित हुए। यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। 20 किलोमीटर दूरी में वो मकान था, लेकिन ये भी उनका बिली ग्राहम का अपना ही जगह है। यहाँ बिली ग्राहम ऐसे लाइब्रेरी भी म्यूजियम के रूप में रखे हैं। उसे खोलने के लिए अमेरिका के भूतपूर्व 9 प्रेसिडेंट एक साथ इकट्ठे होके आके उसको उद्घाटन किए हैं। तब आप अनुमान लगा सकते हैं डॉक्टर बिली ग्राहम उतना बड़ा सेवक थे। डॉक्टर बिली ग्राहम के बाद उनका पत्नी मरी थी, उनको भी यहीं पर मिट्टी दिया गया है। और बिली ग्राहम के साथ साथ में सेवा किए 3 लोगों को भी यहीं पर मिट्टी दिया गया है। ऐसे कहाँ से एक जगह पर आए हैं, यहीं पर बिली ग्राहम रहे हैं। 20 किलोमीटर के आगे था ये कैसे मकान आ गया, उसको ऐसे ही जमीन से उखाड़ के लाके यहाँ पर लाके रख दिए हैं। अभी विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। आप भी यदि अमेरिका आएंगे तो जरूर यहाँ पर आके इस जगह को देखना है। प्रभु का दास का ये मकान है, वही यहीं पर रहें। आप आके जरूर ऐसे जगह को देखना है। जब सेवा में आया था प्रभु से मैं 2 बातों के लिए प्रार्थना की है। प्रभु मुझे यरूशलेम ले जाइए, जहाँ यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार के उन गलियों में मुझे भी देखना है। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे ले गया। मैं 1970 की बात कह रहा हूँ। उन दिनों में कुछ भी नहीं था। मैंने प्रार्थना किया और एक बातों के लिए प्रार्थना किया, अमेरिका देश में ले जाइए। ये नहीं वहाँ जाके मैं घूमूं या प्रचार करूं, वहाँ इधर उधर जाऊं। मैं जैसे बिली ग्राहम के जगह को देखना है। D.L. ऑस्बॉर्न और ओरल रॉबर्ट फाउंडेशन, इस प्रकार कई जो प्रभु के दास लोग महान सेवा किए हैं, उस जगह में जाके मुझे देखना है। प्रभु ने यहाँ सेवा करने के लिए मदद किया। चार्लेट में भी आके सेवा पूरा करने के लिए मदद किया। आज परमेश्वर का वचन से हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 7वें वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु आज वादा करना चाहते, मेरा बेटा बेटी जो कुछ आज मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। क्या चाहिए? काम चाहिए, पढ़ाई में, बच्चों की शादी में, या बच्चों को शादी हो के संतान नहीं है, क्या समस्या में है? जी हाँ, परमेश्वर ने वादा किया जो कुछ तुम मांगो आज मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। जी हाँ, आज आपके प्रार्थना को सुन के प्रभु पूरा करने पर है। आप कहते हैं मैं प्रतिदिन तो प्रार्थना करता हूं लेकिन पूरा नहीं होगा। प्रभु का वचन पर ध्यान दें। तू मुझ में, मेरे वचन तुझ में बने रहने से, दोनों पर ध्यान दें। आप प्रभु में स्थिर नहीं है ना। एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन प्रार्थना करते हैं, दूसरा दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं। लगातार परमेश्वर की वचन में और उसकी संगति में बने रहने के लिए हमें कोशिश करना है। एक दिन प्रार्थना करते हैं, एक दिन प्रार्थना नहीं करते हैं, एक दिन संगति में आते हैं, एक दिन प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे सुन सकता है? आप प्रभु में बने रहना है और प्रभु का वचन आप में बने रहना है। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है,
उसे ध्यान से पढ़ के दिल में अपनाना है। प्रभु का वचन क्या कहता उसे अपनाना है। प्रतिदिन प्रभु के वचन को पूरा मानने के द्वारा, प्रभु की बातों को मानने के द्वारा आप मांगने से प्रभु देगा। ये तो मुश्किल काम नहीं ना, इसलिए हे प्रभु प्रतिदिन इसके बाद तेरे चरणों के पास आऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। तेरे चरणों के पास आके तेरे वचनों को मैं अध्ययन करूंगा। और ये बोल के प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ने के लिए और उस वचन को प्रतिदिन मैं अध्ययन करूंगा प्रभु। इसका मतलब आपके दिल की मांग को प्रभु पूरा करेगा। आज अर्पण करें, प्रभु मेरे गलती को क्षमा करें। हे प्रभु अभी तक मेरे आत्मिक जीवन आधा अधूरा रहा, हमें क्षमा करें प्रभु जी। इसके बाद तेरे वचन को पूरे दिल से ग्रहण करके उसको प्रभु अनुकरण करने के लिए, दुआ प्रार्थना करने के लिए पूरे दिल से अपने आप को अर्पण करता हूँ। यदि ऐसे बोल के प्रार्थना करेंगे तो अद्भुत काम होगा। दिल पर हाथ रख के दुआ करेंगे। मैं तुझ में बने रहने के लिए अर्पण करता हूँ। तेरा वचन प्रभु जी हमेशा मुझ में बने रहने के लिए अर्पण करता हूँ। मैंने अर्पण किया है प्रभु, तूने वादा किया तेरे मांग को पूरा करूंगा। आज मेरे जीवन में तू चमत्कार करे। तू मेरे जीवन में प्रभु इस कार्य में अद्भुत काम करना है। यीशु के नाम से चमत्कार तू करे। मैं विश्वास करता हूँ उसे प्राप्त करूंगा, चमत्कार को देखूंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।